बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दालहु। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी खुशियों से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। जिन जिन प्यारों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के स्टार्ट होने से पहले जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं तो आप शुक्र मनाइए, क्योंकि आपको आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात के चंद खास लोगों में से मेरी प्यारियों चुन लिया है। जितना हो सके अपनी किस्मत पर नाज कीजिए। एक मेरी प्यारी बहन है जिन्होंने मुझसे सवाल किया है कि आप ही क्या हमें गिनकर तस्बीह पर दुरूद पढ़ना चाहिए या बिना गिने पढ़ना चाहिए? तो मेरी प्यारी, मेरी बात को गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। गिन कर दुरूद पाक पढ़ने और तस्बीह पर पढ़ने, इसे ज़ौक़ शौक़, अदब, लगन और इश्क में इजाफ़ा होता है। यानी कि जब आप तस्बीह पर गिन कर पढ़ते हो तो आपको 4-5 हज़ार भी थोड़ा लगता है। दिल करता है कि मज़ीद पढ़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। मतलब कि 5-4 हज़ार तो कुछ भी नहीं, 10 हज़ार तक तो होना चाहिए जब हम इतना पढ़ते हैं। लेकिन जब आप बग़ैर तस्बीह, बग़ैर गिने पढ़ते हैं तो आपको 100 बार पढ़ा भी बहुत ज़्यादा लगता है। गौर करने वाली बात है। अब आप कहेंगे कि बगैर गिने पढ़े तो हमें ज़्यादा लग रहा है। मेरी प्यारियों, बात को तवज्जो से ज़रा गौर से सुनिए। मेरी प्यारियों, आप अगर गिन कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें तो आप बिला मुबालगा एक दिन में 10,000 बार भी पढ़ सकते हैं बाआसानी से। मेरी बहुत सी प्यारियां बहनें ऐसी भी हैं जो 10,000 नहीं बल्कि 50-50 हज़ार भी एक दिन में पढ़ लेती हैं ये छोटा सा दुरूद पाक। अब बात यह कि गिनकर तस्बीह पर पढ़ने से आपकी ज़ुबान से पहले रुआ हो जाती है। आप चुप भी हों, ज़ुबान हिलती रहती है, पढ़ती रहती है। फिर आता है कल्ब का मकाम, मुस्तकिल मिजाजी का मकाम। इस्तकामत से पढ़ने से कल्ब जारी हो जाता है। आप सोए हों या जाग रहे हों, ये पढ़ता रहेगा, कल्ब जारी हो जाएगा। मतलब ये कि जब आप पढ़ते रहेंगे, तब अगर आप सो भी रहे हैं ना, तब भी आपका जो दिल है ना वो मुसलसल पढ़ता रहेगा, आपके दिल में दुरूद जारी रहेगा। फिर आता है रूह का मकाम, और रूह जब जारी हो जाए तो आप फिर जमा मकान, ला मकान से आज़ाद होकर भी पढ़ते रहते हो। फिर आप जिस भी जहाँ भी होगे, जैसी भी हालत में होगे, आप दुरूद पढ़ोगे और पढ़ते ही रहोगे। मरने के बाद कब्र में भी, हशर में भी, जहाँ जहाँ आपकी रूह मौजूद होगी वहाँ वहाँ आप दुरूद पढ़ते रहोगे। जहाँ जहाँ आपकी रूह रहेगी वहाँ वहाँ ये दुरूद हमेशा जारी रहेगा। और जब तक आपकी ज़ुबान पर इस दुनिया में हमेशा दुरूद जारी रहेगा, मरते वक्त भी आपकी ज़ुबान पर दुरूद जारी होगा। और मरने के बाद जब आप कब्र में उठोगी मेरी प्यारियों, तब भी आपकी ज़बान दुरूद पाक पढ़ते ही उठेगी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुरूद पाक तो फिर हमारी निजात का ज़रिया है, हमें हमारे प्यारे आका जान के पास जगह दिलाने का ज़रिया है। अल्लाह पाक हम सब को बहुत ज़्यादा दुरूद पाक कसरत से पढ़ने की तौफीक अता करे। मैं यही कहती हूँ कि जब भी दुरूद पाक पढ़ें, गिन कर पढ़ें, अपने पास तस्बीह रख लें। अगर आप कामों में मसरूफ़ हैं कि आप अपने हाथ में तस्बीह नहीं पकड़ सकती, तो काउंटर मिलते हैं मेरी प्यारियों, छोटे छोटे रिंग के टाइप बने काउंटर बनते हैं, वो पकड़ें, अपनी फिंगर में डालें, साथ साथ अपना काम करें, साथ साथ एक बटन प्रेस करती जाएँ, जब जब पढ़ती जाएँ। जब आप उसको फिंगर में डाल कर पढ़ना शुरू कर देंगी ना, आपको समझ भी नहीं आएगी, आपकी फिंगर्स खुद ब खुद हिलती जाएगी, साथ साथ काम भी हो रहे होंगे, ज़ुबान भी दुरूद से जारी रहेगी, और साथ साथ आपकी गिनती भी होती जाएगी कि आपने इतना दुरूद पाक पढ़ लिया है। जब एक बार लगन लग जाए ना कि गिन कर ही पढ़ना है दुरूद पाक, तब हमारी आदत बन जाती है कि हमने एक दिन में इतना पढ़ना है और इतना ही पढ़ना है। और हमेशा पहले दिन से अगले दिन हमारा दुरूद पाक जो तादाद है वो बढ़ जाती है। ये नेचुरली चीज़ है। जब आप इस काम में लग जाते हैं तब आपको सुकून मिलने लगता है, आपकी परेशानियां ख़त्म होने लगती हैं, आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तब आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, और वो है दुरूद पाक की गिनती, कि उसको इतना पढ़ना है, हमने पहले से ज़्यादा पढ़ना है और गिन कर पढ़ना है। जब हम लातादाद पढ़ते हैं ना तो हमें नहीं पता होता, हमने 100 दफ़ा बड़ी मुश्किल से पढ़ा होता है, लेकिन वो 100 दफ़ा पढ़ा भी हमें बहुत ज़्यादा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है मेरी प्यारियों। कम से कम एक दिन में चाहे मुख्तसर दुरूद 1000 दफ़ा ज़रूर पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके लिए आप अपने पास तस्बीह काउंटर लाजमी रखें और गिन कर ही पढ़ें। जब भी पढ़ें दुरूद पाक गिन कर ही पढ़ें। और वैसे भी हमारे प्यारे आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक रजिस्टर होता है। जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो ये दुरूद पाक जब फरिश्ते लेकर जाते हैं तो हमारा दुरूद पाक गिना हुआ लिखा जाता है कि आज इस प्यारे बंदे ने, ये आपके इस उम्मती ने, फ़लाँ के बेटे ने इतना दुरूद पाक पढ़ लिया है, और उतना रजिस्टर में लिख दिया जाता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहुत प्यारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।